हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। माता रानी की कृपा से सब कुछ इस समय सही है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने हस्बैंड की रूटीन दिखा रही हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि इसमें वीडियो मेरा बन ही नहीं पाता, क्योंकि होता है ना कि जब व्यस्तता होता है और काम जब ज़्यादा होता है ना, तो मोबाइल पे ध्यान ही नहीं जाता या वीडियो बनाने पर ध्यान ही नहीं जाता कुछ। और इस समय मुझे बस एक ही वो है कि अपने हस्बैंड जी को जल्दी से ठीक करना है, तो बस उसी में जुटी रहती हूँ। पर थोड़ा सा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करूँगी जो कि हमारे हस्बैंड से रिलेटिव है, जो कि जो लोग हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, रिलेशन के तो शायद सब लोग आके देख भी गए, पर जो हमारे यूट्यूब के जो होता है ना कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है वो भी हमारी रिश्ता ही है, रिश्ते ही हैं। जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहन हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी देखना, क्योंकि हमारे रिलेशन के जो हैं वो तो भाई हमारे यहाँ घर पे आके देख सकते हैं। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए हम हर चीज़ जब शेयर करते हैं, अपना सुख शेयर करते हैं, तो दुख भी शेयर करने की भी वो होता है कि जैसे होता है ना कि कभी कभी जो हमारे कभी कभी बहुत सगे होते हैं वो बोलते हैं कि आप दुख मत दिखाया करो। पर हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ना, तो वो हम अगर अपनी फैमिली को हर चीज़ बताते हैं, दु सुख बताते हैं कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको दुख भी में शामिल करना भी वो है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है और जो हमारा चैनल है ना वही है कि हम हर दुख सुख हर चीज़ अपना दिनचर्या शेयर करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था। और वो तो आपको वो बताई थी कि हमारे हस्बैंड को अटैक, क्या आप ये समझ लो कि जैसे ब्लॉकेज होते हैं वो हुआ था। कि जैसे ये डॉक्टर बताएं कि ये टेंशन से नहीं होता है, ये खान पान से होता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा चिकना तेल मसाले खा रहे हो ना, तो इससे भी ब्लॉकेज होता है। तो हमारे हस्बैंड को एक साइड पूरा ब्लॉकेज हो गया था, जो कि अब छल्ला पड़ा है दो। तो उनके खान पीन का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ ये जी देखिए, बिना चीनी की जो चाय थी वो अब मैंने निकाल के उसके बाद चीनी डाली सबके लिए। तो यहाँ बिना चीनी की मैंने चाय बनाई, और शुगर फ्री बिस्किट और नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बस शुगर फ्री बिस्किट और चाय आगे अपने हस्बैंड को सुबह सुबह आगे दे देती हूँ। एक बार गर्म पानी सुबह मैंने दिया और खाली पेट दवा उन्होंने खाई, और सारे चीज़ करके उसके बाद अब उनका जो डेली रूटीन है, अब चाय पी के उसके बाद अब ऐसे ऐसे ही देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया है तो उसको आप लोगों इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा एक दिन का मेरा वीडियो नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बनाया है। तो यहाँ उनको दे रही हूँ। और ये दूसरा बिस्किट था, तो मैं ये वही वो चेक करा रही थी कि ये वाला सही है कि नहीं है, उसके बाद मैं दूसरा मंगाऊंगी। तो यहाँ उनको चाय दे दिया, उसके बाद अपने लोग का चाय निकाल लिया। उसके बाद यहाँ खाना भी उनको टाइम पर ही देना है, क्योंकि सुबह 8 बजे से उनकी दवा स्टार्ट हो जाती है। बारी बारी से खाते हैं दवा, जैसे एक दवा अब ले लिया, 8 बजे ले लिया, फिर ऐसे ऐसे करके टाइमिंग एकदम फिक्स है। तो इस टाइम पे मुझे खाना पूरा बना के उनको देना है। तो इसलिए मैं टाइम पर हर चीज़ करना चाहती हूँ। तो फिर इसलिए मैं खाना भी 5 बजे 4 बजे उठती हूँ, सॉरी 4 बजे उठती हूँ, जो मेरा डेली रूटीन होता है। मैंने गर्म पानी पिया, एक्सरसाइज किया, फिर गाय भैंस को किया, उसके बाद नहा धो के हर हालत में 5 साढ़े 5 बजे यहाँ किचन में आ जाती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके खाना भी बनाती रहती हूँ, और जो उनका रूटीन में है नाश्ता वो भी उनको देना होता है, तो वो भी देती हूँ। और टाइम जैसे ही मिलता है वैसे उनके पास बैठ के बातें करती हूँ, क्योंकि जो आदमी घर पे 1 मिनट नहीं बैठते थे, कि उनको बस थोड़ा सा टाइम आए खाना खाएं, उसके बाद तुरंत बाहर निकल गए। उनको जैसे गैरेज पे बैठना, जैसे वो घर पे रहते ही नहीं थे। जॉब के बाद जो घर पे बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ये मेरे भांजे हैं, वो ये जो रहते हैं वो नहीं हैं, जो एक और भांजे मेरे दीदी की वो हैं। तो इस समय आए हुए हैं, जब से इनकी तबीयत ख़राब
वो है, क्योंकि एक दो लोग का यहाँ रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई ना कोई आता जाता रहता है तो सारे कुछ देखने के लिए। तो फिर होता है ना कि वो घर पे रहते ही नहीं थे, अब घर पे इन्हें रहना रह रहा है ना, तो ये बोरियत महसूस करते हैं। तो इसलिए मैं उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, तो इनके पास बैठना, बातें करना, ये सारे चीज़ मैं करती हूँ। जो ये करते हैं वही ये, जैसे साथ में बैठना होता है ना कि बोर नहीं होंगे, अगर नहीं तो अकेले ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरा पूरा दिन तो बोर हो जाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल भी घर पे नहीं रुकते थे बिल्कुल, या तो जॉब पे जाते थे, जॉब पे उसके बाद हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस संभालना भी होता है और प्लाटिंग भी करते थे। बहुत सारे इन्होंने इतना ज़्यादा फैला रखा था ना कि बिल्कुल अपने लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि बिल्कुल घर पे बिल्कुल भी रहना नहीं था। बस खाना खाने आते थे और उसके बाद या तो सोने आते थे, और पूरा दिन उन बिजी बिजी। और इसमें और जब घर पे रहना हुआ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर जो कोई घर पे नहीं रहा, एकाएक घर पे रहना पड़े और बैठना पड़े, बेड रेस्ट हो, तो उसे दिक्कत तो होगी हुई होगी। पर भाई अब खान पीन का जो है वो पूरा पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्योंकि पूरे टाइम अब तेल मसाला बिल्कुल बंद, डॉक्टर ने भी सलाह दिया है कि बिल्कुल तेल और मसाला बिल्कुल अपने उसमें से हटा देना है, तभी स्वस्थ रहेंगे। तो अब तेल मसाले वाले कोई भी चीज़ हम नहीं वो करते हैं, केवल जैसे बॉयल की गई हुई सब्जियां इनको देते हैं। जैसे ज़्यादा तक इनके खाने में लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लौकी या तो चौराई, और एक होता है ना करीमुआ, हमारे यहाँ जैसे होता है, सब सब जगह होता है, करीमुआ की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और चौराई की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी कम ही देती हूँ, क्योंकि इनको पथरी की भी प्रॉब्लम थी, तो पालक से पथरी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए पालक की सब्ज़ी बहुत ही कम देती हूँ। बस चौराई और करीमुआ और यही सब, लौकी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लौकी का जूस, लौकी का रायता, लौकी की सब्ज़ी, अलग अलग उसमें बिना तेल मसाले के अलग अलग डिशेस बना के उनको देती हूँ, जो कि ज़्यादा तक सब्जी और रायता ज़्यादा तक इनको खाने में देती हूँ। तो फिर यहाँ हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, तभी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है, पर बहुत जल्दी रिकवर करें। माता रानी की कृपा रही कि मैंने इतना जल्दी नहीं सोचा था, जितना जल्दी कवर हुआ सब कुछ एकाएक, इतना जल्द जैसे ही हुआ वैसे ही एकाएक सारे चीज़ ठीक भी हो गए। तो ये माता रानी की कृपा ही है कि दुख तो दे आया, पर हो सकता है कि ज़्यादा ही ग्रह रहा हो और उन्होंने कम कर दिया हो। तो इसीलिए मैं कभी भी पूजा पाठ पे कभी भी उंगली नहीं उठाती हूँ, क्योंकि हम अगर पूजा कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है ना, तो वो होके रहता है। पर हाँ, हम एक श्रद्धा से, एक भाव से करते हैं, तो हमारा हक नहीं बनता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो उनको कोसें, उनको वो करें। जो हमारे भाग्य में है ना, वो होके रहता है। हाँ, ये टल भी सकता है, हो सकता है और बड़ा ग्रह रहा हो और पूजा का ही वो हो, और हमारे हस्बैंड की कृपा हो, क्योंकि हमारे हस्बैंड आज तक किसी का गलत नहीं किए हैं, ना किसी का बुरा चाहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि अच्छा ही अच्छा सब कुछ करना, क्योंकि आज तक तो मेरे नज़र में कभी भी उन्होंने किसी का गलत नहीं सोचा है, ना बुरा सोचा है। तो फिर इसलिए ही हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह रहा हो, आज कम हो गया हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तक माता रानी को जितना हो सकता है मानते हैं और उनको ही अपनी माँ सब कुछ मानते हैं। तो यही हो सकता है रीज़न रहा हो कि सब कुछ बहुत जल्दी कवर हुआ और बिल्कुल हमारे हस्बैंड चलने फिरने भी लगे। और यहाँ तो मैं ये देखिए लौकी को कद्दूकस किया, उसके बाद इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो रायता भी बन जाता है और दूसरा जो है ना, जो लौकी का जो ये रस निकल जाता है, उसे अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, पी लेते हैं। उसके बाद अभी तो मिक्सी जार में नहीं पीस रही हूँ, नहीं तो वैसे जूसर में भी निकाल सकती हूँ। तो फ़िलहाल इतना हो जाता है कि 1 कप बन जाता है, तो दे देती हूँ पीने के लिए। तो ये देखिए यहाँ इस तरह से लौकी का जूस बन चुका है और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला काला नमक और इनको दे दिया पीने के लिए। आज थोड़ा सा कम है, और नहीं तो मैं जूसर में जूस या तो निकाल के देती हूँ या तो ऐसे ही कम से कम 1 कप से ज़्यादा रहेगा। और आज पता है क्या इनको हुआ, पूरे बदन में पूरा जैसे चकोटा चकोटा सा पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे दवा का रिएक्शन किया हुआ हो,
उस तरह से पूरे शरीर में ऐसे चकोटा चकोटा सा था। वही मैं देख रही थी कि अब सही हुआ कि नहीं। अब ना जैसे होता है एक जैसे डर हो गया हो कि कुछ भी शरीर में कोई भी दिक्कत आती है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों डर लगने लगता है। एक एक चीज़ इनका देखती रहती हूँ कि कुछ हुआ तो नहीं। तो 2 दिन से क्या हो रहा था ना, पूरे शरीर में दाने, जबकि इनके कभी भी दाने वगैरह नहीं निकलते थे, पूरे शरीर में चकोटा चकोटा सा पड़ गया था। तो ऐसा लग रहा था कोई जैसे दवा रिएक्शन की कर गई हो उस तरह से। तो फिलहाल डॉक्टर से राय ली गई, और ऐसे कोई भी चीज़ होता है ना, तो उसको आगे सबसे पहले फ़ोन लगा के आगे डॉक्टर से राय ज़रूर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी जैसे हुआ है ऑपरेशन और दवा चल रही है, कोई दवा रिएक्शन तो नहीं कर रही है, क्या हुआ क्या नहीं, तो पूरे हर चीज़ फ़ोन ज़रूर दिन में एक बार बात हो जाती है कि ऐसा क्या करें, मतलब कुछ ना कुछ जो भी कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो बात ज़रूर करते हैं। पहली बात अपने से अब कुछ भी नहीं, डॉक्टर के राय से ही सारे कुछ, खान पान ही हुआ, कुछ भी हुआ सब कुछ डॉक्टर के राय से ही किया जाता है। तो यहाँ मैं चाय वगैरह दे दी और जूस दे दी और नाश्ता भी दे दिया। फिर उसके बाद खाना की तैयारी करने लगी। और जो कि मैं बताई ना कि ये पूरा वीडियो तो मैं फ़िलहाल नहीं डाल पाऊँगी कि क्या क्या उनका है। तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि सारे कुछ मना हो गए हैं, मसाला तेल सारा कुछ, कुछ भी नहीं, सिंपल सी सब्जी। और जो कि मैं अलग ही इनका खाना भाई अलग ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे और काफ़ी लोग इस समय मेरे घर में काफ़ी लोग थे, तो सबका नहीं ऐसे हो पाएगा, तो सबका अलग अलग मैं खाना इनका अलग अपने हाथों से बनाती हूँ। बिल्कुल तेल नहीं डालती हूँ, ना तो कोई मसाले, ना तो कोई मिर्च, कुछ भी नहीं, सिंपल सी जैसे बॉयल की गई सब्जी। और जो मल्टीग्रेन का होता है वो आटा, उस आटे की रोटी, और चावल भी जो बॉयल किया वाला, जैसे जो होता है ना उबला वाला चावल, तो वो वाला ऐसे ही कुकर में डाल के वो वाला नहीं देती हूँ। जैसे बॉयल करके जिसे शादी विवाह में बनता है, जैसे आप वो बनाते हो पुलाव का चावल बनाते हैं, उस तरह से इनको देती हूँ। चावल अगर देना होगा तो ऐसे ही देती हूँ। और जो माड़ी होता है ना उसे निकाल के, वही तो नुकसान करता है, वो सारे निकाल के इस तरह से खान पान का बिल्कुल भी इस समय ध्यान दे रही हूँ। और ये पूरा मेरा ये है कि मैं 2 बार या तो 3 बार, जितनी बार मुझे खाना बनाना पड़े मैं बनाऊंगी, पर इनका खाना सब हमेशा ही अलग बनाऊंगी, क्योंकि कितना भी है थोड़ा बहुत तो तेल डलेगा ही डलेगा, क्योंकि भिंडी की सब्जी है, करेले की सब्जी है, उसमें तेल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इनके लिए अलग से ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि इनके में ना तेल ना मसाले बिल्कुल भी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि हमें भाई बहुत ज़्यादा, अभी तो इनकी एज ही क्या है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान दूंगी कि ये सारे सब्जियां या तो कुछ भी ना खाएं। तो ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान दूंगी। तो यहाँ ये चल रही हूँ, इसके धुल के आगे बनाऊंगी खाना। तो ये देखिए यहाँ बन चुका है, ये रायता है लौकी का, ये सब्जी चौराहे की, दाल बिल्कुल सिंपल सी, और रोटी जो है वो मल्टीग्रेन आटा की रोटी होती है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा खाना दूंगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और काफ़ी रिकवर हो गए हैं, और अभी फ़िलहाल बाहर कहीं नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं, रेस्ट पे हैं इस समय, कहीं भी बाहर जाना आना नहीं होता। अगर बहुत मन हुआ तो आधे घंटे के लिए चले जाते हैं, कोई लेके जाता है तब। तो यहाँ ये देखिए मेरा बेटा चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा था। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोग भी ऐसे ही दुआ करिए मेरे हस्बैंड जल्दी से